पूरा कल्पनापुर साला छान मारा, लेकिन कजरी बहन का कोई पता नहीं चला। आखिर गई तो कहाँ गई? अगर अपने ससुराल में नहीं है, हमारे गांव नहीं आई है, तो गई कहाँ हुई? आप कहाँ पता लगाए? हाँ, एक काम है, अगर उसका पति मिल जाता तो उसी से पता चलता। टनका देता हूँ साले को पहले पर्वत भाई को, उसकी लाश भक्तिनिया के पास भेजता हूँ, तब साले मिलकर बताएंगे कि हमारी बहन है कहाँ। आता हूँ। डाकू कर्मा, एक कदम अपना आगे बढ़ाया तो बेमौत तुम्हारा जाएगा हरामखोर। कौन है भाई? मैं इंस्पेक्टर पर्वत बोल रहा हूँ। मेरी भलाई इसी में है। अच्छा, ये अपने आप को पूरे गिरोह से कानून के हवाले कर दी, नहीं तो बेमौत तुम्हारा जाएगा, याद रख। मुझे धमकी देते हो डाकू कर्मा को? अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहते तो वापस चले जाओ, वरना बहुत खून खराबा होगा। धमकी नहीं दे रहा हूँ, तुझे चैलेंज कर रहा हूँ। अगर चैलेंज कर जाता तेरी माने का दूध पिला है तो आ मेरा सामना कर। कुत्ते की मौत मारे जाओगे साली, सबके साथ, सबके साथ मारे जाओगे। मेरे हाथों से कोई नहीं बचेगा। जिंदा या मुर्दा? पीछे से वार कर, पीछे से वार किया, कानून समझ कर भाग रहा था। अब ऐसा क्या बताऊं, उन्हें ड्यूटी पे गए काफी दिन हो गए, आए नहीं है, बैठ करके उनका इंतजार करती हूँ। अरे बहू, ये बहू। हाँ माँ जी। बहू, अरे तुझे बहुत ढूंढने के बाद यहाँ तक आ पाई हूँ, मेरी गलती माफ कर दो बहू। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। नहीं माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं, आप मेरी माँ हो। ये बता, हाँ मेरा बेटा कहाँ है? पर वो तो काफी दिन से ड्यूटी से घर पे नहीं आए माँ जी। सुनो 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 सभी ग्राम के वासियों, आप सबको सूचित किया जाता है कि कल सुबह 7:15 पे 7:15 पे डाकू कर्मा की फांसी होगी इंस्पेक्टर पर्वत के हाथों से। सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि आप लोग अगर फांसी देखना चाहते हो या उससे मिलना चाहते हो या कोई आप लोगों को फरियाद है तो डाकू कर्मा से मिल सकता है। डाकू कर्मा की कल सुबह 7:15 में फांसी होगी, वो भी इंस्पेक्टर पर्वत के हाथों से। सुनो सुनो। अरे बहू, तुम मुनादी सुन रही है ना? सुन रही हूँ माँ। इसी कर्मा नाम के डाकू की फांसी, वो भी पर्वत के हाथों से। पर्वत घर में नहीं है ना? नहीं, वो तो ड्यूटी पे है। एक काम कर, तू मुझे मेरे बेटे के पास तक ले चल, उसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही हैं बहू। चलिए, चल बहू। अबे चौकीदार, साले कहाँ मर जाता है बे? जल्दी आ। यस सर। ये बता, कल पूरे इलाके में मुनादी कर दिया था ना? पूरे ग्राम सभा में कर दिया साहब। बड़ी अच्छी बात है। हाँ। ऐसा कर, हाँ। ज्यादा वक्त नहीं है। जी सर। डाकू कर्मा को लेकर आप बैठिए सर, हम नहीं। सर मुजरिम पेश है सर। अच्छी बात है, हाथों से हथकड़ी खोल दे।
डाकू कर्मा, हाँ आज तुम्हारा आखिरी वक्त है, इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे। जरूर। और ये हमारी खुशनसीबी होगी कि आज पहली बार मैं किसी डाकू को अपने हाथों से फांसी देने जा रहा हूँ। अगर तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा, किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो, और एक बात इंसानियत के नाते तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारी हकीकत क्या है? रहने वाले कहाँ के हो तुम? तुम्हारे घर में और कोई होगा? कौन है? अगर उसका पता मुझे बता देते हो, ताकि तुम्हारी फांसी देने के बाद तुम्हारी लाश तुम्हारे घर वालों के हवाले कर सको। बताओ। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम कर्मा है, गांव काजलपुर का रहने वाला हूँ। अगर आप मिलवाना ही चाहते हैं तो हमारी बहन कजरी से मिलवा दीजिए, आखिरी इच्छा यही है साहब। आप कजरी से मिलना चाहते हैं? जी हाँ, वो हमारी बहन है। और आप मुझे नहीं पहचान रहे हैं? मतलब? अरे मैं आपकी बहन का पति पर्वत हूँ भाई साहब। पर्वत है? चलो अच्छा हुआ तुमसे मुलाकात हो गई मरने से पहले, बड़ी खुशी हुई। हमारी बहन कजरी को बुलाओ, मैं उससे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। नहीं बुला सकता मैं उसे। अभी तो आपने कहा, अभी अभी तो कहा किससे मिलना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, आखिरी इच्छा बताओ। चूंकि कजरी यहाँ से इतनी दूर है कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं कजरी से आपको मिलवा सकूं भाई साहब। मुझे क्या पता था कि जिस कर्मा भैया की मैं तलाश कर रहा हूं, उसी कर्मा भैया को मैंने गोली मारा है। वही कर्मा भाई साहब एक डाकू है। मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी मजबूरी को, मुझे माफ कर देना भैया। कोई बात नहीं, फांसी लगाओ। बहुत मजबूर हूँ अपने फर्ज के हाथों द्वारा। मैं चौकीदार नंबर बोलूंगा, रस्सी टाइट कर देना। नंबर 1 और नंबर 2। अरे माँ, तुम अचानक यहाँ क्यों चली आई? यहाँ एक डाकू की फांसी हो रही है और ये क्या देख रहा हूँ? आपके हाथों में कोड़ हो गया। ये सब कैसे हो गया माँ? बेटा, ये सब मेरे करने का फल है। ये सब होने के बाद मैं तेरे कमरे तक आई जहाँ पे तू ड्यूटी कर रहा था। वहाँ पता चला किसी डाकू कर्मा नाम के इंसान की फांसी होने वाली है। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। मैं बहू कजरी को लिवा करके तुरंत यहाँ तक आ गई बेटा। बहुत अच्छा काम किया माँ आपने। आज आपकी आंखों में आंसू देखकर बहुत खुश हूँ। आपने ये बहुत बड़ा काम किया है जो कजरी को साथ में लिवा करके आई है। रोइए मत, सब ठीक हो जाएगा। जानती हैं किस कर्मा की फांसी हो रही है? ये वही कजरी के भाई साहब कर्मा भैया है। कजरी के भाई? हाँ माँ, बेटा कजरी को बुलाओ, आखिरी वक्त है, मैं उससे मिलवा दूं उन्हें। बहू बताना मत कि तेरे भाई साहब की फांसी हो रही है। अच्छा हुआ कजरी तुम आ गई। तुमसे कोई मिलना चाहता है यहीं पर। हाँ, बुलाता हूं, उधर चलो। भाई साहब। हाँ पर्वत बोलो। आपसे कोई मिलना चाहता है, देखना चाहता है। आप बुलाओ उसे। बुलाता। आओ कजरी, बात करो, यही है वो। कौन है भाई जो मुझसे मिलना चाहता है? कौन है हमारा भैया? कजरी, आखिर उस मालिक को तरस आ ही गया मुझ पर। उस्मानी से यही इंतजार करता था कि परमात्मा मरने से पहले एक बार मेरी बहन से मुझको मिला देना, और तुझे मेरे पास भेज दिया।
कैसी हो कजरी तुम? ठीक हूँ भैया, ठीक होना चाहिए तुम्हें। लेकिन आप डाकू बन गए। हाँ बहन, कुछ ऐसी मजबूरी आई जो मुझे डकैत बनना पड़ा। तू अपने बारे में बता, कैसी है? ठीक ठाक है? हाँ? क्या बताऊं भैया, बता ना। मेरा हाल चाल पूछ रहे हो? हाँ आप यहाँ हैं, वो भी डाकू के भेष में, और आपकी फांसी हो रही है। हाँ बहन। भाभी माँ कहाँ है भैया? भाभी माँ अब इस दुनिया में नहीं है तेरी, मर गई। हाँ मर गई? हाँ। सही बहरा, कोई नहीं है हमारा इस दुनिया में। ऐसा क्यों कहते भैया? ऐसा कह नहीं रहा हूं, ऐसा हमारे साथ हुआ है। आज तो मिल गई, ये हुआ कि बहन भी जिंदा है हमारी, वरना हमारे पास कोई नहीं था। और आज 2-10 मिनट बाद मेरी फांसी हो जाएगी, मर जाऊंगा मैं, मेरी भी कहानी खत्म हो जाएगी। बस मालिक तुझे सुखी रखे, बस यही कहना चाहता हूं। पर्वत कुमार, लगाओ फांसी। टाइम अगर हो गया है तो। टाइम तो हो गया है भाई साहब। ठीक है। कजरी, माफ कर देना मुझे। अगर तुम्हारे भैया इतने दिनों के बाद तुमसे मिले हैं, अगर तुम्हारे साथ होते, तुम्हारे पास होते, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होती। लेकिन मैं अपने फर्ज के हाथे बहुत मजबूर हूँ। चौकीदार, नंबर 1 और नंबर 2। इस आदमी को आप फांसी नहीं दे सकते हो साहब, ये आदमी निर्दोष है। ये कैसे निर्दोष है, तुम्हें क्या मालूम है? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम किरण है, मैं सेठ रंजीत ओबराय की बहन हूँ। कोर्ट से आ रही हूँ सुलहनामा लेकर, आप खुद ही पढ़ सकते हो और देख सकते हो, पूरी सच्चाई इसमें है। सुलहनामा का कागज लेकर आई हो? ये तो वाकई में इसमें साफ साफ लिखा है कि सेठ रंजीत ओबराय ने गौरी की इज्जत लूटा, उसके बाद उसका कत्ल कर दिया चाकू से। और मैं इसके चश्मदीद गवाह हूं। इसमें पूरा पूरा साइन भी है मजिस्ट्रेट का। बहुत बड़ा काम किया है किरण तूने। आज तुम्हारी वजह से एक निर्दोष की जान बच गई, नहीं तो मेरे हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो जाता। भाई साहब, हाँ चौकीदार, गले से फांसी का फंदा निकालो। मैं किरण से 2 बातें करना चाहूंगा साहब। आओ किरण। तुमने ऐसा क्यों किया किरण? मैंने तेरे भाई को गोली मार दिया, तेरी हवेली जला दिया, तुझे भला बुरा कहा, तुझे मारने जा रहा था, फिर भी इस गरीब कर्मा की इतनी बड़ी मदद क्यों किया तुमने? क्योंकि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अपनी जानों से ज्यादा आपसे मोहब्बत करती हूँ, प्राण से ज्यादा प्यार करती है मुझसे। हाँ, और जैसे मैं आपके साथ की हूँ, हाँ। एक थोड़ा सी मदद मेरे भी साथ कर दो ना। काहे की मदद बताओ? मुझसे शादी कर लो, चाहिए अभी कर लो, अभी तो नहीं हो पाएगी, मंदिर पे ही कर लेना, लेकिन मुझको अपना बना लो। अच्छा, शादी करना चाहती है, बेसहारा है तू। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम बात करें, सोचेंगे अपने बारे में कि शादी करना है कि नहीं करना है। ठीक तो कह रही है भाई साहब, सोचने की क्या सवाल है इसमें? अरे वो आपकी जिंदगी बचाई है, हाँ?
ये बहुत ही पुण्य का काम होगा कि आप उसके ज्यादा पुण्य का काम करना बंद कर दिया है हमने। नहीं ऐसा मत अरे करो। मर जाना बेहतर है, इससे शादी कौन करेगा यार। ए कजरी, फांसी से बचा मेहर को झटक दे पुण्य के काम ना माटई। समझाओ भाई साहब को, तुम ही समझा सकते हो, समझाओ सबसे बड़ा समझाओ। पुण्य वाला काम तू ही कर ले। हमका करा देते भैया, लेकिन हमसे मोहब्बत ही नहीं करा था। हाँ कचरी भैया आखिर किरण ठीक ही तो कह रही है, कब तक आप अपनी अकेली जिंदगी ऐसे बिताएंगे, गुजारेंगे? चलो ठीक है, अगर सबकी यही मर्जी है तो हमें थोड़ा सा वक्त दो समझने के लिए, हम बताएंगे जरूर। नहीं, हाँ। समझने का वक्त खत्म हो गया। अच्छा हाँ, अब आप चुप रहिएगा, कुछ बोलिएगा मत। मैं जो कहूंगी वो आपको करना पड़ेगा आज। कहने की जरूरत नहीं है, मंदिर में हम तुरंत लेवा जाकर शादी करवा देते हैं। ठीक है, चट मांगनी पड़ भी। ठीक है। हाँ जाओ जाओ चलो। साथियों, यहीं से हमारी संगीत खत्म होती है। संगीत का नाम था बैरी सास कानून का इंसाफ उर्फ डाकू कर्मा सिंह। इसी के साथ हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद जय भारत।